ऑनलाइन क्लास में हमने ये सर्किट कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम हर एक पैड को उसका नेट असाइन करेंगे, नेट जो कि सर्किट्स में हम नोड कहते हैं। नोड मीन इक्विपोटेंशियल पॉइंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 7 सेगमेंट है, इसके हर पैड को हम उसका नेट असाइन कर देंगे। सबसे पहले आपने पैड को सिलेक्ट करना है और इसको प्रॉपर्टी पे जाना है, या फिर आप डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे जा सकते हैं। उसके बाद आपने इसको नेट असाइन करना है, जो कि जो नेट आपका है जी। अब जी प्रेस करेंगे तो ये आपका जी असाइन हो जाएगा। दूसरा नेट जो है वो आपका एफ होगा। तीसरा आपका जो है वो होता है कॉमन पॉइंट, तो आप इसको कॉमन पॉइंट असाइन करेंगे कॉम। उसके बाद ए बी ये वाला पॉइंट आपका होता है ई के बाद डी। ये कॉमन पॉइंट आपने एक तरफ दे दिया, आप दूसरी तरफ भी दे सकते हैं कॉमन, लेकिन इससे क्रॉसिंग यानी एक तरफ दे दें तो काफ़ी है। दो तरफ देंगे तो वो जो इसके नीचे से तारें गुजरेंगी पीसीबी राउटिंग के वक्त, तो वो मुश्किल होती है। तो आप एक तरफ ही दे दें तो काफ़ी है, आप ऊपर दे दें या नीचे। उसके बाद आपका ये वाला पॉइंट है पॉइंट सी, और ये आपका डाटा पॉइंट इस तरह हमने 7 सेगमेंट को नेट असाइन कर दे। इसी तरह हम हर कंपोनेंट के पैड को उसका नेट असाइन करेंगे। आपने ये कंफर्म करना है कि आपने सही नेट असाइन किया है, तो पैड के ऊपर उसका नेट का नेम लिखा आ रहा होगा। जैसे ये जी है, ये एफ़ है, ये कॉम है, ये ए है। तो इस तरह आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉमन पॉइंट के लिए जो ट्रांजिस्टर है, इसके हम ट्रांजिस्टर को नेट असाइन करते हैं। ये है कलेक्टर बेस एमीटर। कलेक्टर हो गया ये, चूँकि पावर ट्रांजिस्टर है तो इसका नेट था हमारा ये कलेक्टर सी पावर होगा, यानी कलेक्टर पावर बेस बी पावर। ये वाला जो सा आपका नेट है ना, ये वाला एमीटर, ये आपके कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट है, तो इसका पावर में इसका वो नेट अलग नहीं होगा। ये क्योंकि इसके साथ कनेक्ट है तो इन दोनों का जो सा वो नेट है वो सेम होगा, तो इसको हम असाइन कर देंगे कॉम, इन कॉमन पॉइंट। इस तरह आप देख रहे हैं जब हमने दो पैड को सेम नेट असाइन किया तो हमें एक इमेजिनरी लाइन भी शो होगी, इससे ये हमें पता होगा कि ये वाले पैड का कनेक्शन इसके साथ है। अब ये पावर इस कलेक्टर के साथ दो रेजिस्टेंस है, एक बेस रेजिस्टेंस और एक कलेक्टर रेजिस्टेंस। तो ये वाले पैड ने इस पैड के साथ कनेक्ट होना है, तो इसका मतलब है इन दोनों का सेम नेट होगा। तो ये सी पावर है, तो इसको भी हम असाइन कर देंगे सी पावर। और उसके बाद ये जो हमारा कनेक्टेड हो जाएगा, ये होगा हमारा वीसीसी पॉइंट के साथ, क्योंकि तो हम इसको कहते हैं वीसीसी। उसके बाद बेस जो सी है बी पावर के साथ है, तो ये वाले ने कनेक्ट होना है बेस रेजिस्टेंस के साथ। तो बेस रेजिस्टेंस को हम इसको असाइन कर देते हैं बी पावर। ओके, इसका नेट इधर डिफाइन नहीं है, तो हम इसका एक न्यू नेट डिफाइन कर देते हैं ताकि हम इधर असाइन कर सकें इसको नेट जो कि होगा पावर बेस जंपर, इस तरह कोई हम नाम इसको दे देंगे। तो आपने जाना डिज़ाइन, नेट लिस्ट, एडिट नेट, ऐड नेट। नेट का नेम रखते हैं हम बेस जंपर। ओके, इसको हम असाइन कर देते हैं बेस जंपर, और इसको भी हम बेस जंपर। इस तरह हमारा पावर सर्किट भी कंप्लीट हो गया, 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी कंप्लीट हो गया। अब इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले ने रेजिस्टेंस के थ्रू आईसी के साथ कनेक्ट होना है। तो ये वाले इसकी यहाँ से ABC रेजिस्टेंस की एक तरफ ABC में कनेक्ट होगी, जो कि सेम नोड होंगे ABC GF तक, और सेम। अब ये वाला नोड और ये वाला नोड डिफरेंस होगा क्योंकि इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस है। तो इसका हम ABC करेंगे, और इनके लिए हमने नेट जो डिफाइन किया हुआ है A नेगेटिव, B नेगेटिव, C नेगेटिव है। तो हम सबसे पहले इनको
सबसे पहले हम इस आईसी को नेट असाइन कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि आईसी में जो से तो ना वो तरतीब एबीसी की सेम नहीं होती। पहले ये जी एफ होता है, फिर जी होता है, फिर ए होता है, फिर बी सी डी ई होता है। तो इस तरह ना हम अगर रेजिस्टेंस को एबीसी कर देंगे तो वो क्रॉसिंग काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हम पहले रेजिस्टेंस को कहेंगे ये एफ की रेजिस्टेंस है, जी की है, ये ए की है, बी सी डी और ई की है। तो इसी तरह ये वाली हमारी रेजिस्टेंस जो होगी वो होगी हमारी एफ की, ये वाली हमारी जो है वो है जी की, ये हमारी ए बी सी डी और ई, और ये हमारे नोड होंगे वो नेगेटिव में होंगे। जैसे क्योंकि हमने इसका नाम नेगेटिव में रखा हुआ है तो इसका नाम है जी एफ माइनस, इसका नाम है जी माइनस, ये हमारा होगा ए माइनस, बी माइनस, बी माइनस, ये हमारा होगा सी माइनस, डी माइनस, डी माइनस और ई माइनस। इसी तरह ये वाले हमारे जो नेट हैं वो डायरेक्टली आईसी के साथ कनेक्ट होंगे। तो जो इनका नेम है सेम उसी तरह जो आईसी के नेम होंगे हम यानी वही उसी तरह के नोड असाइन करेंगे। जैसे ये माइनस के साथ ए बी सी थी और ये हमारे सिंपल ए बी सी थी, क्योंकि इनके दरमियान रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो इसलिए हमें नोड नेम चेंज करना पड़ा था। अब ये वाले आईसी के जो नोड हैं वो माइनस के साथ हम रखेंगे, लेकिन उनके नेम वही होंगे जो हमने डाटा शीट से देखते हैं। जैसे डाटा शीट में ये वीसीसी होता है, ये वाली पिन हमारी ग्राउंड होती है, इसको हम ग्राउंड का नेट असाइन करेंगे। उसके बाद ये जो उनसे था वो है एफ माइनस है हमारा एफ, उसके बाद माइनस, ये हमारा जी माइनस है, जी और माइनस, फिर ए माइनस, बी माइनस, ई माइनस, सी माइनस, डी माइनस और ई माइनस। इस तरह ये वाला जो हमारा नेट होता है ये होता है। अब ये वाले जो नीचे वाले साइड पे होता है, इधर हम डाटा देते हैं जो इनपुट से आता है, जो हमारे इनपुट फिर डिप स्विच और फिर इसमें जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले रेजिस्टेंस से शुरू करते हैं, जो कि रेजिस्टेंस की एक साइड जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है। हम इन चारों रजिस्टर को चारों रजिस्टर की एक साइड ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। जी ग्राउंड ग्राउंड इसको हम कनेक्ट करते हैं ए डाटा, बी डाटा, सी डाटा और डी डाटा। और इसके बाद हम आईसी की बाकी पिन को कनेक्ट करते हैं। ये हमारी पिन थी जो कि बी डाटा की थी, बी और बी डाटा। उसके बाद सी डाटा पिन है। उसके बाद हमारी जो दो पिन थी ये पिन एलटी की थी जिसे हम वीसीसी के साथ कनेक्ट करते हैं। ये वाली पिन को हम ब्लैंक छोड़ते हैं या फिर आप इसको वीसीसी से कनेक्ट कर सकते हैं, हम ब्लैंक रहने देते हैं। उसके बाद ये वीसीसी पिन है। वीसीसी के बाद जो ये पिन डी की है, डी डाटा और फिर ए डाटा। सी डॉट जो हमारा है वो हमारा कनेक्ट है रेजिस्टेंस के थ्रू हमारे डाटा पॉइंट के साथ। तो रेजिस्टेंस की जो हमारी एक साइड होगी
रेजिस्टेंस की एक साइड होगी, ये ट्रांजिस्टर इस तरह लगेगा, यहाँ यहाँ इस तरह। इसकी एक साइड जो होगी वो कनेक्टेड होगी हमारे डाटा पॉइंट के साथ, जैसे ये हमारी साइड है डाटा पॉइंट के साथ कनेक्ट होगी। इसको हम नोट देते हैं डाटा पॉइंट, ओ डाटा पॉइंट नॉट डी, डाटा पॉइंट। तो ये डाटा पॉइंट के साथ कनेक्ट होगी। उसके बाद ये हमारी जो कलेक्टर ऑफ बेस ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट होगी। ये कलेक्टर है सी डॉट, यानी कलेक्टर ऑफ डॉट, बेस ऑफ डॉट बी एंड बी डॉट, और बी डॉट के साथ हमारी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है बी डॉट, ठीक है। और इसकी जो बेस है, बेस की रेजिस्टेंस के साथ हम ये जंपर के साथ कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हम इसकी जो मीटर है, मीटर इसका ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है, तो उसको हम जी एंड डी साइन कर देते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी ट्रांजिस्टर के जंपर की एक साइड होगी वो हमारी वीसीसी के साथ कनेक्ट होगी। और ये इसके लिए हमने भी कोई नेट डिफाइन नहीं किया, तो उसके लिए हमने बेस जंपर डिफाइन किया था, तो इसके लिए भी हम इसी तरह का कोई नाम लगते थे। इसके लिए हम करते थे डॉट जंपर। उसके लिए हमें न्यू नेट डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि नेट लिस्ट एडिट नेट ऐड, और हम इस पर कर देते हैं डॉट जंपर तो ये हमारा हो गया डॉट जंपर एंड डॉट जंपर। तो जो डिप स्विच की एक साइड जो सी था वो वीसीसी से कनेक्ट होती है, तो हम इसको वीसीसी से कनेक्ट करते हैं। ये वीसीसी एंड वीसीसी, ठीक है। अब कोई भी हमारा जो पैड है वो कोई भी पैड अनकनेक्टेड नहीं है, हर एक को नोड असाइन कर दिए हैं। इसके बाद हम राउटिंग की सेटिंग करेंगे। राउटिंग में आपने सबसे पहले डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन के बाद आपने रूल्स में सबसे पहले आपने क्लियरेंस सेट करनी है। क्लियरेंस मीन के आपकी दो वायर के दरमियान कितना, दो वायर पैड या दो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के दरमियान कितना मिनिमम फासला हो, जो कि हमारा 0.254 है, जो कि ठीक है। उसके बाद हमने सेटिंग करनी है कि हमारी जो विड्थ है, यानी मेन ट्रेस या वायर की विड्थ कितनी ज़्यादा होगी जो दो पैड को आपस में कनेक्ट कर लिया। उसके लिए आपने जाना डिज़ाइन, रूल, राउटिंग, और राउटिंग के बाद आपने विड्थ आप चूँकि सिंगल लेयर बना रहे हैं तो आपने सिर्फ बॉटम लेयर को सिलेक्ट करना है। टॉप लेयर को हम तब करेंगे जब हमने 2 लेयर करना होगा। तो इसकी मिनिमम विड्थ जो होगी वो हमारी होनी चाहिए 0.7। उसके बाद जो हमारी प्रेफर्ड होगी वो हमारी होगी 0.9। अब इसको 0.8 भी कर सकते हैं मिनिमम को, 0.7 भी ठीक है, 0.8 भी ठीक है। जो मैक्सिमम होगी वो हमारी होगी 1 mm, ठीक है। इस तरह आपने इसकी विड्थ सेलेक्ट कर लेनी है। 0.7 से कम नहीं रखनी, जो कि प्रैक्टिकली हमारे जो हम प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे स्लैब में उसमें ये बनाना पॉसिबल नहीं है, जो कि टोनल ट्रांसफ़र होगा। तो इसकी आपने विड्थ सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने जाना है ऑटो राउट में। ऑटो राउट में जाके आपने सेलेक्ट करना है हाल के बाद आपने सेलेक्ट करना है एडिट लेयर्स। तो इसमें आपने डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है कि टॉप लेयर की तो आपकी कोई डायरेक्शन है, इसका मतलब है इसको आपने क्या कर देना है नॉट यूज्ड, क्योंकि हमारी टॉप लेयर यूज़ नहीं होगी, हमारी सिर्फ बॉटम लेयर यूज्ड होगी। तो बॉटम लेयर हमारी करंट सेटिंग ऑटोमेटिक होगी या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ एक लेयर यूज़ करनी है। जब हम 2 लेयर करेंगे तो हम दोनों को यूज़ करेंगे। क्योंकि हमने एक लेयर को करना है तो हमने टॉप लेयर को नॉट यूज़ करके ओके कर देना है। इस पर आपने क्लिक कर देना है ऑटो आउट ऑल। तो ये प्रोग्राम
हर एक कनेक्शन को राउटिंग करना शुरू करेगा। ये हमारा सर्किट जो कि बहुत सिंपल था, तो ये बहुत जल्द राउट हो गया है। लेकिन इस पर आप देखेंगे कि कुछ कनेक्शन जो से हैं ना वो ओवरलैप कर रहे होंगे। नहीं है, कोई भी कंटेंशन कोई भी नहीं आई हमारी, नहीं आई। अगर आई होती तो हम उसको मैनुअली रिमूव करते। ये सर्किट जो कि बहुत सिंपल है, इसलिए ये कंटेंशन नहीं आई, और जो हमारा टाइम लगा है वो तकरीबन 5 सेकंड में राउटिंग हो गया। लेकिन अगर ये हमारा सर्किट बड़ा होता तो इसमें एक बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन आप देखना इधर ज़ीरो कंटेंशन, ज़ीरो फेल, इसमें इनके हमारा मुकम्मल तौर पर राउटिंग हो गया और विदाउट एनी कंटेंशन। इसके बाद आपने देखना है कि आपने ना अलाइनमेंट देखना है, कंपोनेंट के अलाइनमेंट। जैसे आप देख रहे हैं कि ये कंपोनेंट जो है अलाइन नहीं है, आपने जाना है टूल्स, अन राउट ऑल, इस वो पुरानी। उसके बाद आपने इसको करना है, अगर आपने इसको ना अलाइन इस तरह करना है कि जो सबसे लेफ्ट में है ना उसके साथ अलाइन हो, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एल, तो इस तरह ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट था ना उसके साथ सारे अलाइन होंगे। अगर आपने राइट कंपोनेंट राइट मोस्ट के साथ अलाइन करना, जैसे हमारा ये वाला पॉइंट जो है ना वो राइट मोस्ट है, तो आप इन सब को सिलेक्ट करेंगे तो इसका राइट मोस्ट ये वाला है, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आर यानी राइट, तो ये राइट के साथ अलाइन होंगे। इस तरह आपने सब कंपोनेंटों को अलाइन करना है ताकि वो सर्किट जो है ना वो हमारा अच्छा लगे। उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, इसको हमने अलाइन करना है टॉप पर, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, कंट्रोल शिफ्ट टी। उसके बाद इसको हम कर देते हैं ये वाले रेजिस्टेंस के साथ अलाइन, और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट मोस्ट पे अलाइन होगा। उसके बाद हमारा डिप स्विच और ये अलाइन होने चाहिए, जो कि होगा कंट्रोल शिफ्ट, इसको हम इसके साथ करते हैं ये और ये। कंट्रोल शिफ्ट राइट लेफ़्ट, ठीक है। तो इस तरह ये सारे कंपोनेंट आपने अलाइन कर लेने हैं ताकि आपका सर्किट जो सा है वो क्लीन और अच्छा लगे। जहाँ ये रेजिस्टेंस का आप जो कि आप सिंपली आपने फिर ऑटो राउट में जाके राउट ऑल कर देना। ठीक है, तो इस तरह आपके यहाँ राउटिंग फिर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपने करना क्या है कि अगर तो मैनुअली कोई कंटेंशन रिमूव करने वाले यानी दो तारें ओवरलैप कर रही हैं तो उसको आपने ठीक करना है, तो वो करेंगे। इसके बाद आपने इस सर्किट के बाहर एक बाउंड्री बना देनी है ताकि जो कि आपके बोर्ड का साइज़ और उसकी बाउंड्री डिफाइन होगी। इंटरेक्टिव राउट कनेक्शन से क्लिक करना है। उसके बाद आपने लेयर किस पे करना है, बॉटम लेयर पे करना है, और आपने एक बाउंड्री ड्रा कर देनी है।
और इसके साथ आपने इस बोर्ड का साइज़ देखना है, तो उसके लिए आपने डायमेंशन ड्रॉ कर देंगे। उसके लिए आपने प्लेस में जाना है, प्लेस में डायमेंशन, और डायमेंशन जैसे रख के एक इधर और एक अब आपने देखना है कि आपकी जो वायर है ना वो 90 डिग्री के एंगल कोई किसी का भी ना हो। जैसे ये भी 90 नहीं है, लेकिन आप 90 डिग्री एंगल कोई भी ना हो। जैसे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसको आपने इनको मैनुअली चेंज करना है, ये 90 डिग्री ना हो। उसके लिए आप सिंपली वायर को ड्रैग करें, इसके बाद इसको ऐसे इसको 60 डिग्री पे, इन दो 60 डिग्री के एंगल बन जाए, 90 का कोई भी ना हो। इस तरह आपने पूरे सर्किट में देखना है। ये भी जैसे ये वायर हमारी जो उसने लगाई है वो 0.7 की नहीं है, तो इसकी जगह हम लगाते हैं 0.7 mm की वायर। ये आप मैनुअली लगा सकते हैं, इस तरह मैनुअल कनेक्शन। ठीक है, इसके अलावा आप देखें आपका 90 डिग्री का कोई भी एंगल नहीं है। उसके बाद आपने इस सर्किट बोर्ड को प्रिंट करना होगा, जो कि प्रिंट करके आप टोनर ट्रांसफ़र मेथड के ज़रिए आप इसको पेज पे और उसके यानी बटर पेपर पे, उससे बाद आप पीसीबी के ऊपर ये सर्किट जो है ट्रांसफ़र करेंगे। वो मेथड आप अगली लैब में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए जो आपने पीडीएफ फाइल जनरेट करनी होंगी, उसके लिए आपके स्टेप हैं जी। आपने सबसे पहले फ़ाइल पे जाना है, फाइल के बाद पेज सेटअप। पेज सेटअप पे जो आपने पेज सेलेक्ट करना है, वो चूँकि पाकिस्तान में जनरली A4 पेपर होता है, लेटर साइज नहीं होता, तो आपने इसको A4 करना है। उसके बाद डायमेंशन जो सी हो, उसके बाद आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जिस पे भी प्रिंट कर सकते हैं। लैंडस्केप बेटर है, क्योंकि अक्सर लैंडस्केप पे ठीक फिट आते हैं। उसके बाद आपने कलर जो है ना, कलर ग्रे ना हो, कलर भी ना हो, और मोनो होगा। ठीक है, कलर आपने मोनो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाके आपने इसके होल प्रिंट करने हैं। अब टोनर ट्रांसफ़र मेथड में जब आपने करना है, तो उसके लिए आपको जो इमेज चाहिए होता है ना, वो फ्लिप चाहिए होता है, क्योंकि जब आप बटर पेपर पे ये प्रिंट करते हैं, तो वो अगर फ्लिप होगा और उसको सर्किट के ऊपर लगाएंगे, तो उसका फ्लिप इमेज होगा, तो उधर जाके वो रियल इमेज होगा। तो इसके लिए हम ये वाले सर्किट को मिरर भी करेंगे। होल्स भी होने चाहिए, होल्स भी आप प्रिंट करना चाहते हैं और मिरर भी है। उसके अलावा टॉप लेयर हमारी है नहीं है, बॉटम लेयर है। तो इसके अलावा हमारे पास इस टाइम सर्किट में मल्टी लेयर और बॉटम लेयर के अलावा ना आपने सब लेयर को डिलीट कर देना है। डिलीट जो हमें रिक्वायर नहीं है इस केस में। अगर हमारी टॉप लेयर होती तो हम उसको रहने देते, लेकिन उसका अलग इमेज आएगा इस केस में। यानी एक में हम टॉप का लेंगे, एक में बॉटम का लेंगे। इस तरह ओके करेंगे और इसके बाद हम करेंगे प्रिंट। ऐसे FIRST फर्स्ट। ये हमारा सर्किट प्रिंट हो गया, लेकिन देखें इसमें ना होल प्रिंट नहीं हुआ अभी। वो हम देखते हैं क्यों प्रिंट नहीं हुए। आपने सबके ऐसा पैड की प्रॉपर्टी एक ही टाइम पे सिलेक्ट चेंज करनी हो, या किसी भी कंपोनेंट या किसी भी चीज़ की,
तो वो आप इस तरह कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने जाना व्यू में आप जाना है वर्कशॉप पैनल, और उसके बाद आपने जाना है पीसीबी, और पीसीबी के बाद पीसीबी इंस्पेक्टर में क्लिक करना है। उसके बाद फिर व्यू में जाना है, व्यू के बाद सेम वर्क स्पेस पैनल, पीसीबी एंड पीसीबी फ़िल्टर, यानी आपने किस चीज़ को फ़िल्टर करना है। इसके बाद आपने क्लिक करना है बिल्ड पे। एलटीएम और दूसरे सॉफ्टवेयर में ये फ़ायदा कि एलटीएम में आप प्रोग्रामिंग के ज़रिए, यानी प्रोग्राम एक कोड लिख के भी आप बहुत ज़्यादा जो काम है वो एक ही टाइम पे कर सकते हैं। तो आपने बिल्ड पे क्लिक करना है। बिल्ड पे आपने क्या चेंज करना है, आपने जी चेंज करना है एक ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ, जो ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड हो। वो क्या होगा, वो आर्क हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने इस केस में करने थे पैड। हम पैड करेंगे और ओके करेंगे, जो कि कोड हमारा होगा इस पैड। हम ओके करेंगे और ये हमारा ये कोड लिखा गया। अगर आपको वैसे भी याद हो तो आप डायरेक्टली ये बिल्ड की जगह जाने पर इस पैड लिख के अप्लाई करेंगे तो देखें आपके सब पैड सेलेक्ट हो गए और उसकी ये प्रॉपर्टी भी सिलेक्ट हो गई। तो इसमें आपने क्या क्या चेंज करना है, आपने सबसे पहले इसका होल साइज़ और पैड साइज़ चेंज करना है। होल साइज़ जो कि हमारा 0.7 होगा और पैड साइज़ 2 mm। तो ये तो हमारे आ गए सबसे पहले ड्रिल होल, और जो सा पैड की शेप है वो आपकी ग्राफिकल को बंद करने, जो कि आपकी पैड शेप है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर आपने करनी नहीं है, वो ठीक नहीं, वो राउटिंग में मसला होता है थोड़ा, तो आप इसको कहेंगे ये राउंड हो। उसके अलावा इनके डायमेंशन जो सी है वो कि 2 mm एक्स एक्सिस पे और 2 mm वाई एक्सिस पे। इस तरह आप देखें सब के सब पैड का साइज़ चेंज हो गया। उसके बाद आपने होल साइज़ चेंज करना है, जो कि ये 0.9 है, इस आप इसको कर देना 0.7 mm एंड अप्लाई। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे किसी भी पैड को आप सिलेक्ट करके देखें तो उसकी प्रॉपर्टी जो देखेंगे होल साइज 0.7 हो गया होगा, एक्स एक्सिस 0. पैड साइज एक्स एक्सिस पे 2 और 2 और राउंड, जो कि हमने एक ही टाइम पे सबका कर लिया। लेकिन ये करने से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंटेंशन आ गई हैं जो कि क्लियरेंस की वजह से है। तो हम इसको मैनुअली चेंज करेंगे, यानी वायर की क्लियरेंस 0.254 mm दूर करेंगे तो वो कंटेंशन रिमूव हो जाएगी। तो ये सिंपली आप कर सकते हैं। अगर हम पैड साइज़ पहले राउटिंग से पहले चेंज करते तो शायद ये कंटेंशन ना आती। ये भी ठीक हो गई। उसके बाद ये इस तरह आपकी जो भी कंटेंशन आ गई आप उसको मैनुअली रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा आपने इस सर्किट पे देखा होगा तो जैसे मदरबोर्ड कंप्यूटर के या काफ़ी सर्किटों पे कि उनकी वो ये वायर होते हैं, उसके अलावा भी सारा एरिया फिल होता है जो कि वो ग्राउंड के नेट या किसी भी नेट के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि पैरासिटिक कैपेसिटेंस या और काफ़ी ज़्यादा, यानी क्योंकि वीसीसी और ग्राउंड नेट को ज़्यादा वायर चाहिए होती है, ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो पूरे एरिया को फिल कर देते हैं। अगर आपने वो एरिया उस तरह फिल करना हो टोनर ट्रांसफ़र मेथड में तो आप ना ही करें क्योंकि वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने करना हो और इसके अलावा अगर आपने इसके ऊपर अपना ग्रुप नंबर वगैरह भी लिखना हो तो आप सिंपली इधर टेक्स्ट पे जाएं, इधर टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट स्ट्रिंग,
यहाँ आप क्योंकि आपने टोनर ट्रांसफ़र से करना है तो आपने मिरर लिखना है। अब फ़ॉन्ट आप ट्रू टाइप भी कर सकते हैं। ट्रू टाइप जो जनरल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में देखते हैं, तो अगर आप ट्रू टाइप करेंगे तो आप एरियल, कैलिबारी, जो मर्ज़ी, जैसे कैलिबारी फ़ॉन्ट है हम कैलिबारी लिखते हैं। बोल्ड, इटैलिक कुछ भी हो सकता है। साइज़ आप इसका देख लें जो भी ठीक लगता है। ये mm में साइज़ है, तो mm आप स्केल से अंदाज़ा कर लें तो उसकी हाइट कितनी हो सकती है। जैसे मैं करता हूँ ये 10 mm, क्योंकि काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि ग्रुप नेम है, काफ़ी बड़ा लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा लिखा होगा जो कि जैसे है ग्रुप नंबर 01, तो ये इस तरह आप नेम भी लिख सकते हैं सेम। जैसे मैंने इसकी एक कॉपी बनाई और इसकी तरह नेम है, जैसे नेम बिलाल हो गया, तो इस तरह जैसे ये इस तरह आप लिख सकते हैं। इससे छोटा ये आपकी मर्ज़ी, आपने जितना आपको ठीक लगता है टेक्स्ट है। जैसे ये 5 mm कर लें। इस तरह आप अपना नेम, ग्रुप का नेम लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका डबल लेयर पीसीबी हो और आप इसको बाज़ार से फैब्रिकेट करवा रहे हैं तो एक टॉप सिल्क लेयर होती है, जैसे ये पावर लिखा हुआ है, तो उससे आप कंपोनेंट की प्रॉपर्टी या उस कंपोनेंट का नेम, जैसे आपको याद रहे कि आपने कौन सा कंपोनेंट किस तरह लगा, कलेक्टर किधर लगाना है, बेस किधर लगानी है, या फिर कौन सा कंपोनेंट लगाना है, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, वो भी आप टॉप ओवरले पे लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपका रह गया था फिल एरिया, जो कि ग्राउंड या किसी भी नेट के साथ कनेक्ट होगा। फिल एरिया के लिए आप या तो आप एक सॉलिड प्लेस फिल कर सकते हैं, सॉलिड फिल कर सकते हैं, जैसे इस तरह फ्री हैं। तो इसको आप जैसे इसको नोड असाइन कर सकते हैं नेट, जैसे इसको मैं ग्राउंड असाइन करता हूँ। तो इस तरह आप ग्राउंड की वायर को ज़्यादा थिक कर सकते हैं। जैसे ये सॉलिड एरिया जनरल था। उसके बाद आपने इस वायर को, अगर ये ग्राउंड की, जैसे ग्राउंड की वायर है, ये वीसीसी की वायर है। अगर वीसीसी की वायर आपको लगता है कि यहाँ से ज़्यादा करंट गुजरना है तो आप इसको थिक करना चाहते हैं, और ये दोनों वीसीसी की हैं, तो आप एक इधर फिल एरिया यूज़ करके वो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको वीसीसी का नेट असाइन कर देना है, तो ये वीसीसी से कनेक्ट होगा। कंटेंशन इस वजह से क्योंकि ये ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट है, तो इसको हम नीचे करेंगे। इस तरह के आप मल्टीपल फिल एरिया यूज़ करके इस तरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ, अब यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। या फिर आप एक जर्नल फील्ड एरिया आता है जो आप ग्राउंड या वीसीसी के नेट को देंगे। अक्सर सर्किट में वो ग्राउंड को दिया जाता है। वो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, इस तरह आपने सेलेक्ट करना है वो किस तरह का हो। वो सॉलिड हो सकता है, वो हैच हो सकता है, वो आउटलाइन हो सकती है। आप हैच्ड करें या सॉलिड भी करें। जैसे आप सॉलिड करते तो आपने ओके करना है, यहाँ से पूरे बोर्ड पे सिलेक्ट करना है। लेकिन आपने ये इस एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं करना, ये जर्नली है वैसे, क्योंकि यहाँ आप टोनर ट्रांसफ़र मेथड के ज़रिए करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। जैसे ये सॉलिड था, इसको आप हैच्ड करें, और ये आपने इधर ट्रैक साइज विड्थ कितनी हो, ग्रिड साइज विड्थ कितनी हो। ग्रिड से मुराद ये ग्रिड साइज, ये ट्रैक साइज़ है, ये ग्रिड साइज़ है। ये हॉरिजॉन्टल हो, ये 45 डिग्री पे हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 45 डिग्री, हेक्सागोनल हो, रेक्टेंगुलर हो, ऑक्टागोनल हो, हेक्सागोनल नहीं ऑक्टागोनल हो, आप ओके एंड यस। तो ये आपका एक इस तरह का पॉलीगॉन ये बन जाएगा। इसका साइज़ अगर हम ग्रिड साइज़ चेंज करते हैं, ग्रिड साइज़ 1.5 mm, काफ़ी बड़ी ग्रिड होगी। तो इस तरह फिल कर सकते हैं। ये देखें, ये किसी भी नोड के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हमने इसको, अगर हम इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, ये नेट को ग्राउंड के साथ करते हैं, तो ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा और हमारे पास एक पूरे सर्किट के ऊपर एक बड़ा सा ग्राउंड होगा जो कि पैरासिटिक रेजिस्टेंस वगैरह को रिमूव करेगा। तो ये आप देखें, ये ग्राउंड के साथ ये हमारी ये मैश कनेक्ट है। तो ये तकरीबन जितना भी हम इसमें इस अब आगे जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे उसमें हमारे डायग्राम चेंज होगी। बाकी जो आपने करना है वो प्रोसीजर सिंपल ये है। ये प्रोसीजर की फ़ाइल मैंने EWLab.ml पे भी अपलोड कर दी है, जो कि टेक्स्ट फॉर्म में है। तो अगर आपको वीडियो में से कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप सिंपली उस फाइल के ऊपर सेम स्टेप फॉलो करें, सिंपली वो फाइल को आप रीड करें, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं।